हाय गाइस, वेलकम टू सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा हाथ पैर कांपने की समस्या किसी किसी को प्रॉब्लम होती है। भाई ये प्रॉब्लम आम होती है, लेकिन कभी कभी ये प्रॉब्लम बढ़कर कभी दिक्कत खड़ी कर सकता है, जो कि कई कारणों से हो सकता है। कभी कभी ये उम्र के साथ साथ भी बढ़ता रहता है। ठीक है, जैसे किसी की उम्र हो जाती है, उस उम्र में भी लोगों के हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो कभी कभी किसी बीमारी या दवा के साइड इफेक्ट के कारण भी हो सकता है। तो हाथ पैर कांपने के पीछे असली वजह क्या हो सकती है, लोग कौन कौन सी गलतियां करते हैं और किस स्थिति में से पूरी तरह ठीक कर सकते हैं, डॉक्टर इसमें क्या इलाज देते हैं और क्या इलाज देने से जल्दी ठीक हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम समझेंगे इस वीडियो में आखिर हाथ पैर कांपने की समस्या क्या है, उसका पूरा इलाज। दोस्तों, फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तो दोस्तों, यहाँ पर मुद्दे की पर बात करते हैं। ठीक है, हाथ पैर कांपना क्या होता क्या है, पहले तो ये समझते हैं। ठीक है, तो हाथ पैर कांपना यहाँ पर दो तरीके से होता है। किसी किसी व्यक्ति को दो तरीके से होता है। पहला तो दोस्तों ये होता है कि जब भी आप जानबूझकर हाथ कांपने की करते हो, भाई कि हमारा हाथ पैर इस तरह कांप रहा है, जानबूझकर होता है। ठीक है, पहला है। दूसरा ये होता है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों होता है अनकंट्रोल। ठीक है, जब हाथ पैर अपने आप ही हिलते रहते हैं, आप उसे रोक नहीं पाते, रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो रुकता नहीं है। तो इसे हमारे मेडिकल भाषा में दोस्तों ट्रिमर कहा जाता है। ठीक है, हाथ पैर कांपने के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, किन व्यक्तियों को परेशानी आती है, कब आती है। देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखो। किसी किसी व्यक्ति को ओल्ड पर्सन जो होते हैं, ठीक है, बुजुर्ग अवस्था में आकर अधिकतर यहाँ पर ये समस्या देखी गई। ठीक है, पहला कारण। दूसरा कारण ये होता है दोस्तों, यहाँ पर किसी व्यक्ति को हाइपरटेंशन की शिकायत हो, भाई बीपी हो, यदि ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ता रहेगा और दवा आप नहीं ले रहे हो तो उसकी वजह से यह समस्या हो सकती है। भाई दवा टाइम टू टाइम नहीं ले रहे हो तो हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की वजह से यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। तीसरा कारण है दोस्तों, यहाँ पर आपके ब्रेन में किसी तरह की चोट, यदि बचपन में सिर पर कोई चोट लग जाती है, ठीक है, और सही इलाज ना मिले या फिर सही इलाज आपने तरीके से नहीं कराया, तो वहाँ पर हल्का ब्लड क्लॉट बन सकता है। ठीक है, तो उसके बाद में वो क्या होता है, ट्रेमर का कारण बन सकता है। ठीक है, तो ये एक कारण ये भी है। अगला कारण दोस्तों, यहाँ पर किसी व्यक्ति को क्या होता है, टेंशन, डिप्रेशन और एंजाइटी, है ना, इनकी वजह से भी यहाँ पर दिक्कत आने लगती है। यानी कोई व्यक्ति तनाव की वजह से टेंशन इतना ले लेते हैं तो उसके अंदर ब्रेन के जो सेंसर है वो सही से काम नहीं कर पाते। न्यूरो सिस्टम जो होता है यानी तंत्रिका तंत्र में किसी तरह की गड़बड़ी आ जाती है, जिसकी वजह से हाथ पैर कांपने की समस्या हो सकती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पांचवा जो कारण है यहाँ पर विटामिन B12 की कमी। देखो यहाँ पर क्या होता है, विटामिन B12 बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर मैं डिटेल्स में नहीं बताऊँगा, ऑलरेडी मैं बता चुके हैं। ठीक है, वो वीडियो आप जाकर देख लेना। देखो, विटामिन B12 की कमी जब हो जाती है तो नर्वस सिस्टम आपका कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं। ठीक है, हाथ पैर कांपने के साथ साथ यहाँ पे वीकनेस, कमजोरी और सुनपन, उसके बाद में दर्द भी चालू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों अगला कारण है लो ब्लड शुगर। जिनको भाई ब्लड शुगर की दिक्कत हो, यानी कि अगर डायबिटीज़ की दिक्कत हो तो जिसमें हाई ब्लड शुगर और बढ़ जाता है या फिर उसका कम ऊपर नीचे हो जाता है भाई आपका शुगर, तो उसकी वजह से ये समस्या देखी गई। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर किसी व्यक्ति को मेडिसिन का साइड इफेक्ट की वजह से भी या किसी तरह का दवा का रिएक्शन की वजह से भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ कारण थे जो हाथ पैर कांपने की समस्या यहाँ पर देखी गई। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका इलाज। देखो इलाज क्या दे सकते हैं। देखो यहाँ पर इलाज क्या है, इलाज का ट्रीटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। पहले कारण को समझो, बिना कारण समझोगे तो इसका इलाज संभव नहीं है। पहला कारण क्या है कि भाई ये देखो कि इस व्यक्ति को किसकी कमी है, किस कारण की वजह से इसके हाथ पैर कांप रहे हैं। ठीक है, अब वो मैंने कारण बताया, भाई उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट देना। जनरली मैं ट्रीटमेंट आपको बता देता हूँ। अगर हाथ पैर कांप रहे हो, बिना कोई कारण आप पता नहीं कर पा रहे हो, फिर भी आप इसमें से कुछ ट्रीटमेंट दे सकते हो। वो ट्रीटमेंट के बारे में दोस्तों यहाँ पर है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मेडिसिन चलाई जाती है, यहाँ पर गामा पेप्टिन, ठीक है, गामा पेप्टिन प्लस न्यूरोपेप्टिलाइन, ठीक है ना, जिसे आप इसका जो फेमस ब्रांड है दोस्तों यहाँ पर है गामा न्यूरो एंटी। ठीक है ना, गामा न्यूरो एंटी टेबलेट आप ले सकते हो। इसमें जो आता है, यानी कि इसमें गामा पेप्टिन जो है दोस्तों यहाँ पर लगभग 100 mg है, और यहाँ पर जो न्यूरोपेप्टिलाइन है
वो यहाँ पर 300 mg के लगभग है। आप देख लेना डिस्प्ले पे, मैं अब देखता हूँ। यहाँ पर दोस्तों रोज़ एक गोली आपको रात में लेना है, ठीक है। ये क्या काम करेगी, जैसे आप इसे लोगे तो आपकी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम को मजबूत बनेगा, ठीक है। और आपका जो माइंड है, आपके जो ब्रेन के अंदर जो सेंसर है और जो आपका न्यूरॉन सिस्टम है वो रिलैक्स करने में हेल्प करेगा। यानी कि आपके माइंड की तंत्रिका तंत्र है जो गड़बड़ है उसको रिलैक्स करने का काम करेगी। अब दोस्तों यहाँ पर अगर किसी को विटामिन की कमी है तो विटामिन B12 की कमी की वजह से अगर हुआ तो उसे क्या दे सकते हैं, देखो यहाँ पर ये भी देना मेगा न्यूरॉन D 1500 mg ग्राम, ठीक है। ये आता है यहाँ पर, रोज़ आपको सुबह एक गोली देना है, ठीक है। रात को देना, सुबह ये देना है। इससे क्या होगा, आपका नर्वस सिस्टम मजबूत होगा और ट्रिगर की समस्या कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तीसरा है दोस्तों यहाँ पर दोस्तों प्रोपोनोल, ठीक है ना। ये क्या करेगी, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगी और ट्रिमर के लिए कम समस्या पैदा करेगी, ठीक है। जिसका जो फेमस ब्रांड है दोस्तों यहाँ पर एंड्रल 20 mg सुबह शाम आपको लेना है, ठीक है। सुबह शाम आपको लेना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, आपको बीपी और उम्र के अनुसार आपका डोज एग्जैक्ट करना है। ये ध्यान रखना है कि इसका बीपी कितना है, ब्लड प्रेशर कितना। नर्वस सिस्टम को शांत बनाकर और ट्रिपेन को कंट्रोल करने का काम करेगा टैबलेट, ठीक है। तो तीनों टैबलेट मैंने आपको बताया दोस्तों, ठीक है ना। पहला दोस्तों यहाँ पर गामा न्यूरो एंटी, दूसरा दोस्तों यहाँ पर मेगा न्यूरो डी है, देख लेना, ठीक है। उसके बाद में तीसरा प्रोप्रानोल है, ठीक है। ये तीनों मेडिसिन आपको लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको लेना कितना है, देखो यहाँ पर 2 से 3 महीने तक आपको लगातार ये ट्रीटमेंट लेना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर जो गामा पेप्टिन टेबलेट है ये 2 से 3 महीने तक आपको चलाना है। विटामिन B12 तो लगभग आपको 3 से 6 महीने के लगभग आपको चलाने पड़ेगा। नसों की ताकत, कमजोरी सब कुछ यहाँ पर खत्म हो जाएगा। प्रोटेनोल जो होता है दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर के अनुसार लंबे समय तक इसे लिया जा सकता है, लेकिन इसका सही कारण पता करें और उसी हिसाब से आपको यहाँ पर यह देना है। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे हाथ पैर कांपने की क्या समस्या है, यहाँ पर सब कुछ बताने की कोशिश करिए। तो जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करके जाए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जाए। फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।